आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ स्थित डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल पूर्व में मेयो मेडिकल सेंटर ने अपनी 25वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाई। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सा जगत की प्रमुख हस्तियों, गणमान्य नागरिकों, मरीजों के परिजन और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद अस्पताल की 25 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई। अस्पताल के निदेशक ने इस अवसर पर कहा, ये 25 वर्षों का सफर सेवा, समर्पण और तकनीकी उन्नयन का प्रतीक है। लाखों मरीजों की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर अस्पताल की नई सेवाओं और आगामी योजनाओं की घोषणा भी की गई। समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अस्पताल के समर्पित स्टाफ को सम्मानित किया गया। साथ ही लखनऊ में एक विशेष आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की भी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार कर युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना है। इस अभियान में प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति रही और एक विशेष शिलालेख का अनावरण किया गया। ये संयुक्त पहल सुरक्षित समाज, सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉस्टैल्जिक है, माने एक अलग सी अनुभूति हो रही है और एक वेदना के साथ, एक पीड़ा के साथ अनुभूति हो रही है। मुझे याद है कि 25 साल पहले 12 मई 2000 को मैंने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और उस दिन मैं डॉक्टर KN सिंह से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने एक सपना, एक विजन और एक पर्पस देखा था। आज जब 25 साल बाद हम यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आज उनका सपना हकीकत बन चुका है। मुझे बताया गया है कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक एकम्प्लिस्ड डॉक्टर थे और वहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए कि अपने लोगों की हमें सेवा करनी है। आजकल हम सब ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होगी कि आजकल हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और भारत के लिए यह सबसे बड़ा एक मुद्दों में से एक है कि हमारा इंडियन टैलेंट भारत से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। मगर डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक वेल सेटल्ड होने के बावजूद भारत में वापस आए और ब्रेन ड्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन गेन के एक मिसाल बनकर वह आए। साथियों, मुझे पता है कि शायद उनके इस डिसीजन के पीछे उनकी एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। 1997 में एक यात्रा के दौरान उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया और दुर्भाग्यवश समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण डॉक्टर सिंह अपनी माताजी को खो बैठे। उस दुखद क्षण में उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने ठान लिया कि अब वो लौटेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां किसी को इलाज के अभाव में अपनों को खोना न पड़े। ऐसे देखा जाए तो आपको अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि पर्सनल ट्रेजेडीज अक्सर लोगों में कड़वाहट पैदा कर देती है, उन्हें निराशावादी भी बना देती है। लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोग हमें ये दिखाते हैं कि इन्हीं दुखों को एक नई कॉन्शसनेस, एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा में भी बदला जा सकता है। यह करके डॉक्टर सिंह ने दिखा दिया। साथियों, डॉक्टर सिंह अक्सर लखनऊ के आसपास के गांव में भी जाते थे, जहां मेरी जानकारी है, और वहां निःशुल्क कैंप्स लगाते थे और जरूरतमंदों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते। किसी विशेष उद्देश्य के साथ आते हैं। ऐसा लगता है डॉक्टर सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनका पूरा जीवन मानव सेवा के उद्देश्य से ये जुड़ा हुआ था। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि उनके जीवन मूल्यों को यह हॉस्पिटल आज चरितार्थ कर रहा है। साथियों, यह हॉस्पिटल पिछले 25 वर्षों से लगातार एक सेवा भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। यह अस्पताल लखनऊ वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी
न जाने कितने लोग यहाँ एडमिट होकर स्वस्थ होकर वह बाहर गए होंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर के.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का यह सिल्वर जुबली समारोह सिर्फ एक संस्थान की यात्रा का ही उत्सव नहीं है, बल्कि समर्पण, सेवा और संकल्प के 25 वर्षों की यह एक कहानी है। मैं डॉक्टर मधुकर सिंह हूँ और उत्तर प्रदेश में मैं 2000 मेरे हस्बैंड डॉक्टर के.एन. सिंह यहाँ पे आए हुए थे। जैसा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बताया कि उनके साथ एक ऐसा हादसा गुजरा जिसके वजह से उन्होंने यूएस छोड़ करके यहाँ पे आकर के और उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने लोगों की सेवा यहाँ पे करें और सेवा भाव से वो यहाँ पे लगे। और जिस दिन रक्षा मंत्री जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जिस दिन इस हॉस्पिटल का फीता काटा था और उन्होंने उस समय एक वर्ड बोला था, आशीर्वाद के रूप में अपने बड़े लोग देते हैं। उन्होंने डॉक्टर के.एन. सिंह जब तक थे और बहुत ही ईमानदारी के साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, शायद आप लोग हमारे मीडिया बंधु को पता भी होगा कि आपके इंस्पेक्टर थे जिनको 7 गोली लगी थी और उनकी एक किडनी डैमेज हो गई थी और उनको हम लोगों ने उस समय बहुत रूल रेगुलेशन बहुत चेंज था, बट हमने उनको लिया और हमने उनको सेव किया। आज एडिशनल एसपी भी हैं, आप लोगों को शायद ये आइडिया होगा। दूसरा केस आपको बताएं कि वहाँ पे बस्ती में एक ही घर में 24 लोगों को मारा था, कच्चा बनियान वालों में, जिसमें 12 लोगों की डेथ हो गई थी और उठा के हमारे यहाँ आए थे। बहुत ही बुरी कंडीशन में आए थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से सभी लोग रिकवर होकर के यहाँ से गए थे। इस तरीके से अनगिनत एग्जाम्पल अगर हम देने लगेंगे तो फिर समय का अभाव हो जाएगा। और 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश और प्रदेश जनता को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, जिस ईमानदारी से, और मैं आप लोगों के द्वारा ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं उसी ईमानदारी, उसी सच्चे रास्ते, डॉक्टर के.एन. सिंह के बताए हुए रास्ते में अपने लोगों की, मैं कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं, अपने लोगों की प्यार मोहब्बत के भाव से मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और आप लोगों के द्वारा ये भी बताना चाहती हूँ, मैं 21 गरीब बच्चे पैरामेडिकल में बिना फीस के पढ़ाती हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, वो कोई भी होता है, आप भी अगर किसी को ला के मुझे दे देंगे, इस गरीब बच्चे को आप पैरामेडिकल पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ाती हूँ। 21 बच्चे मैं पढ़ाती हूँ और मैं गांव-गांव में अनगिनत कम से कम 40 लाख पेशेंट को ऐसे मुफ्त में मैंने उनका इलाज किया है। 10 गांव आपके बाराबंकी में मैंने गोद लिया है। अम्बेडकर नगर जो जलालपुर एरिया है वो हमारा गांव है, हमारे हस्बैंड का भी गांव है। वहाँ पे हम बिना पैसे, बिना बेनिफिट के हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ये केवल कैंप ही नहीं करते हैं, वहाँ दवा भी देते हैं और हम इलाज भी करते हैं। आज के ज़माने में आपके KGMC में 500 का सीटी नहीं होता, लेकिन हम 500 रुपये की सीटी करते हैं। हम कोई भी बेड चार्ज नहीं लेते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन चार्ज बाराबंकी में नहीं लेते हैं। इस तरीके से अनगिनत कार्य कर रहे हैं और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ और अपने उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार के कंधों में कंधों मिला करके मैं उनके साथ काम करूँगी। कुछ खास सेगमेंट भी हॉस्पिटल में जोड़े गए हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने आपको IVF सेंटर, वैसे आपको बहुत सारे IVF मिल रहे होंगे, गली गली में मिलेंगे, बट हमारे IVF के बारे में आप जानने की कोशिश करिए। ऋषिकेश पाई जी के साथ में हम जुड़ करके IVF कर रहे हैं, जिन्होंने आपके भारत में पहली बार IVF सेंटर लाया था। उनके बारे में आप खुद स्टडी करिएगा, डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी क्या है और किस तरीके से IVF का काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके 112 के पीछे 50,000 स्क्वायर फीट हमने लैंड ली है, जो 500 बेड का हॉस्पिटल लेकर के हम फिर आप लोगों को बीच में आ रहे हैं, जिसमें कार्डियक का रहेगा, लीवर ट्रांसप्लांट रहेगा और किडनी ट्रांसप्लांट रहेगा। सुपर एकदम जो हाई प्रोफाइल का होता, उस तरीके से हम आपके बीच में फिर आ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की वाइस चेयरमैन प्रियंका शुक्ला से आप सभी के समक्ष हाँ, कहना चाहेंगे आज के इस खास अवसर के विषय में।
बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हो रहा है। 25 वर्ष पूर्व राजनाथ सिंह जी ने इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज 25 वर्ष बाद एनिवर्सरी है इस अस्पताल की, वही उपस्थित हुए हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान मुखिया माननीय योगी जी भी आए हैं इस कार्यक्रम में और कई मंत्री उपस्थित हैं। JPS जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, कई मुख्यमंत्री कई मंत्री उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जिन्होंने इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का काम किया है। और मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आए और इसको और अच्छा बनाया और हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस हॉस्पिटल को अपना सानिध्य प्रदान किया।